बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, गुलाम अब्बास आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल पावर सॉल्यूशन के साथ हाजिर है। आज हम बेसिकली एलईडी ड्राइवर, जो कि एक फ्लड लाइट का एलईडी ड्राइवर है, इसको रिपेयर करना सीखेंगे। ये बेसिकली जो फ्लड लाइट होती है, ये एक तरफ फोकस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी ब्रांड्स की दुकानें होती हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पर ये लाइटिंग किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, बेसिकली ये ऑपरेट, इसके आउटपुट वोल्टेजेस होते हैं डीसी के 27 वोल्ट से 36 वोल्ट तक, और इनपुट वोल्टेजेस एसी के 160 से 265 तक ये सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये बेसिकली सिलिकॉन के साथ कवर्ड होती है। इसका ये एलईडी ड्राइवर है, इसको हम खोल कर अनकवर करके मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैंने इसकी सिलिकॉन को रिमूव कर दिया है। इसकी ये बेसिकली सिलिकॉन के साथ कवर्ड होता है, एक लेयर होती है सिलिकॉन की, इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, क्योंकि फ्लड लाइट्स जो होती हैं वो आउटडोर भी इस्तेमाल होती हैं और इंडोर भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसको बेसिकली इसको दोस्तों वाटरप्रूफ बनाने के लिए इस पर सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे कंपोनेंट नमी से ख़राब नहीं होते। दोस्तों, सबसे पहले आपने किसी भी सर्किट को, जो भी आपके हाथ में आए, जब भी आपने किसी भी सर्किट को दोस्तों देखना है, आपने सबसे पहले इसका फिज़िकली इसको देखना है कि ये कोई कंपोनेंट वगैरह, कोई आईसी, कोई कैपेसिटर फूला हुआ, किसी कैपेसिटर पर स्वेलिंग वगैरह, आईसी ख़राब, शॉर्ट वगैरह हो, कोई चीज़ हीट हो, तो उसको आपने सबसे पहले नोटिस करना है। यहाँ पर दोस्तों, जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, वो इसके इस सेक्शन में पावर सप्लाई वाले, जहाँ से वापडा इन होती है, यहाँ पर मसला है। इस फ्लड लाइट के इस सेक्शन में मसला है। मे भी आगे किसी शॉर्टेज की वजह से ये कंपोनेंट्स ख़राब हुए हैं, या फिर ओवर वोल्टेजेस की वजह से भी दोस्तों हैं। ये एमओवी लगा हुआ है, ये इसके ख़राब होने की वजह ओवर वोल्टेज वापडा का ज़्यादा आ जाना, उस वजह से दोस्तों ये एमओवी ख़राब होता है, जिसके एमओवी के शॉर्ट होने की सूरत में हमारा ये रजिस्टर, जो कि यहाँ फ्यूज़ की जगह इस्तेमाल हुआ है, ये 1/2 वाट का रजिस्टर, ये भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम इसको चेक करेंगे कि आया हमारा एमओवी की वजह से ये मसला है, या आगे किसी कोई रेक्टिफायर वगैरह हमारे शॉर्ट है। तो मैंने इसको पेट्रोल से वॉश कर लिया बोर्ड को। अब मैं इसकी शॉर्टेज चेक करने लगा हूँ कि इसकी शॉर्टेज आया कि कहाँ पर है, जिसकी वजह से ये हमारा ये सर्किट ब्लास्ट हुआ था। मैं एहतियातन इसके अगले कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट होते हैं, वो मैं चेक कर लेता हूँ। इसके लिए आपको इसके बोर्ड की बैक साइड पर आना है, और सबसे पहले ये मेन कैपेसिटर हमारा डीसी का जो है, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए इसकी कैपेसिटेंस को चेक करना है। तो ये इसके टर्मिनल हैं। दोस्तों, ये पूरी अपनी कैपेसिटी बता रहा है, और ये शॉर्ट नहीं है। 34.11 यूएफ माइक्रोफैरड, ये 33 यूएफ का इसका कैपेसिटर है, जो कि बिल्कुल ठीक कैपेसिटी बता रहा है। 33 यूएफ 400 वोल्ट। अब दोस्तों, हम इसका रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं कि हमारे रेक्टिफायर ठीक हैं या ख़राब हो गए। इसके लिए हमने इसके मीटर को डायोड मोड पर सेट कर लेना है। मीटर को डायोड मोड पर सेट करने के बाद आपने इसके डायोड को चेक कर लेना। तो ये पूरी रीडिंग दे रहे हैं डायोड की। इसको रिवर्स कर लेना, इसकी पोलैरिटी। ये भी हमारा डायोड बिल्कुल ठीक है।
दोस्तों जो शार्ट होगा उस पर ये मुकम्मल बीप देगा मीटर। ये भी ठीक है, इसको रिवर्स करके चेक करते हैं। तो ये भी ठीक है, हमारे चारों डायोड ठीक हैं। अब दोस्तों हम इसका MOV बाहर निकाल कर इसको फ्यूज़ रेजिस्टेंस लगाकर फिर इसको सर्किट को चेक करते हैं। बेसिकली इसके अंदर MOV लगाने की जो वजह होती है वो यही होती है कि जब वापडा के वोल्टेजेस हाई हों तो हमारा फ्यूज़, दोस्तों इसका फ्यूज़ जो है वो सफाई के दौरान उसकी एक लेग ब्रेक हो गई थी तो मैंने उस उतार दिया था। तो मैं बहरहाल इसमें नया फ्यूज़ लगा के, यहाँ पर फ्यूज़ इसका लगेगा और एक MOV लगेगा। बेसिकली ये दो पुर्जे जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। वापडा के को जो सबसे पहले फेस करता है वो फ्यूज़, और फिर उसके पैरेलल में इन दोनों तारों के आमने सामने दोस्तों ये MOV लगता है। ये फ्यूज़ के बाद लगाया जाता है ताकि हमारा जब भी शॉर्ट सर्किट ओवर वोल्टेजेस का मसला हो तो ये इसकी शॉर्टेज की सूरत में ये हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाए और हमारा जो बाकी का मेन सर्किट है जिसमें IC, चॉपर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर और ये दूसरे पुर्जे NTC आता है, ये सारी चीज़ें ये बच जाएँ। और दोस्तों इसकी शॉर्टेज ये शार्ट होता है जिसकी सूरत में हमारा फ्यूज़ जल जाता है और इस वायर का कनेक्शन हमारे बोर्ड से मुनक़ता हो जाता है। दोस्तों मैं इसको चेंज करके चेक करता हूँ क्या आया कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को अपने इसके साथ प्रोब को इसके LED ड्राइवर की आउटपुट के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसको इनपुट वोल्टेजेस दे के चेक करता हूँ वापडा के कि हमारा SMPS ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों ये देखें, ये 37 वोल्ट इसकी आउटपुट शो करवाने लग गया है, तकरीबन 37.5 वोल्ट, जो कि इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है। DC 27 से 36 वोल्ट इसकी आउटपुट है। दोस्तों ये तकरीबन 37 साढ़े 37 वोल्ट दे रहा है, जो कि लोड पड़ने से 1-2 वोल्टेज इसका ड्रॉप आता है। दोस्तों हमारा मसला हल हो गया। बेसिकली हमारा मसला ये MOV के ख़राब होने की वजह से ओवर वोल्टेजेस वापडा के आने की वजह से दोस्तों ये ख़राबी आती है। इसका एक MOV ख़राब था और एक इसका ये फ्यूज़ ख़राब था। दोस्तों एक ये कंपोनेंट इसका ख़राब था और एक ये कंपोनेंट। दोस्तों ये कॉमन कंपोनेंट्स हैं दोनों। ये तकरीबन हर अच्छी पावर सप्लाई के अंदर लगे होते हैं, चाहे वो LED की पावर सप्लाई हो, चाहे वो आपकी LED बल्ब की पावर सप्लाई हो, LED TV की पावर सप्लाई हो। और दोस्तों बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को बच की सेफ्टी के लिए ये दोनों फ्यूज़ तो तकरीबन हर दोस्तों इसमें SMPS में LED ड्राइवर पावर सप्लाई में मौजूद होता है। तो ये जो दोस्तों ये MOV होता है ये ओवर वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन के लिए होता है और ये ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए होता है फ्यूज़। तो दोस्तों जब भी आपका कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो तो आपने इस MOV, अगर ये शॉर्ट हो तो आप इसको रिमूव कर दें और ख़ाली इस फ्यूज़ को भी डाल सकते हैं। इस फ्यूज़ को डालने से भी दोस्तों आपका सर्किट चल जाता है, लेकिन फिर इसकी जो प्रोटेक्शन होती है ओवर वोल्टेजेस से वो नहीं रहती। तो इसलिए मैंने इसको MOV भी लगाया है। ये इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी आप उसमें से ले सकते हैं, SMPS में से, LED ड्राइवर में से। दोस्तों हमारा जो आज का फॉल्ट वो यहीं तक था। एक इसका फ्यूज़ ऐड किया मैंने और एक MOV ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा सारा सर्किट ऑफ था और हमारी पावर सप्लाई काम नहीं थी कर रही। अब ये दोनों कंपोनेंट्स डालने के बाद हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेजेस बना रही। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।